नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं उन सभी एस्पिरेंट से जो कि केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस टियर 2 एग्जाम लिखने वाले हैं। क्या बात करने वाला हूं, 4 पॉइंट एजेंडा पे डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्फिडेंस, बिकॉज एग्जाम पास में है और मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है। हम सिलेबस की, क्वेश्चंस की, सब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव की सारी बात करते हैं, बट कॉन्फिडेंस एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे ध्यान दिया जाना चाहिए। कॉन्फिडेंस पे बात करूंगा। उसके बाद बात करेंगे स्ट्रेटेजी ओवर इमोशंस। कई बार हम रियल लाइफ में भी और पढ़ने पर भी, प्रिपरेशन में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में भी इमोशनल थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, स्ट्रेटेजी कम यूज़ करते हैं। उसकी क्या इंपॉर्टेंस और कैसे उस पर काम करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। देन एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी में करना क्या है ना? कैसे डेली अपने दिन को हमें प्लान करना चाहिए। उसके बाद 30% रूल क्या है, रिवीजन कैसे करेंगे, सिलेबस, पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी बात करेंगे। और सबसे लास्ट में जो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मिसिंग आइडिया है, वो है ग्रैटिट्यूड एंड मैनिफेस्टेशन। तो कभी कभी जो हमारे पास है उसके लिए हम थैंक यू नहीं बोलते भगवान को, है ना? और थोड़े से टेंशन में, थोड़ा हाइपर मोड में रहते हैं, तो थोड़ा मेडिटेशन करना ज़रूरी है। मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को सही तरह से देखना बहुत ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करूंगा। तो अगर आप टीयर 2 एग्जाम लिखने वाले हैं तो मुझे लगता है इन सारे ही पॉइंट्स की आपको ज़रूरत होगी। चलिए एक एक करके बात शुरू करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बात ये करनी है, अभी एग्ज़ाम बहुत पास में है। बहुत सारे लोग ना एग्ज़ाम के बहुत पास बैठ के सेल्फ डाउट करते हैं कि यार मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, काश मैं 6 महीने पहले से और पढ़ा होता। बाकी लोगों ने कितनी मेहनत कर ली होगी, कितने एक्सपर्ट लोग हैं, कितने एक्सपीरियंस वाले लिख रहे हैं, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? देखो, मैं 2 बातें बताता हूँ। पहले तो जो मेरा मानना और जो मैंने दुनिया में देखा और सीखा है, आप जिस भी स्टेज पे होते हैं, आप जीवन में जो भी काम कर रहे हैं, उसमें जो आपका रॉ टैलेंट है ना सर, वो 20% है जो मैं कहता हूँ ऊपर से भगवान दे के भेजता है। वो सबका अलग-अलग है। जैसे बोलते हैं ना, हर आदमी बराबर नहीं, हर आदमी बराबर नहीं होता। एलोन मस्क के अंदर दिमाग अलग है, मेरे अंदर अलग है, आपके अंदर अलग है, हर स्टूडेंट डिफरेंट है। लेकिन 80% आप अपने जीवन में क्या कर रहे होंगे डिपेंड करता है आपके अंदर करेज कितना है, पैशन कितना है, करने की हिम्मत है कि नहीं है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। कभी-कभी होता है, होगा कोई जो 10th क्लास में नंबर ले आया था, बस हिम्मत नहीं हुई साइंस साइड लेने की, बस। कह रहा नहीं, मैं मैथ नहीं पढ़ पाऊँगा। जिसने ले लिया, वो पढ़ पा रहा था क्या? पता नहीं, वो भी जैसे-तैसे रो-धो के पास हुआ। बट जिसने हिम्मत करी वो एटलीस्ट पढ़ लिया, पास कर लिया, आगे जाके कुछ और भी कर लेगा। 12वीं के बाद बहुत सारे होते हैं कि बीटेक नहीं कर पाएँगे सर। ना, बीटेक हम नहीं कर पाएँगे। जिन्होंने एडमिशन लिया उनसे पूछ लो उनमें कितना दम था, उन्होंने कैसे कर लिया, बट हो गया। तो मेरा मानना है अभी एग्ज़ाम इतनी पास है ना, नॉट इन दिस एग्ज़ाम ऑल्सो, इन जनरल भी बात करूँ, सेल्फ डाउट नहीं करना। मान लीजिए अभी किसी को नहीं पता, आपको पता है क्या कट ऑफ कितने पे लगेगा? मेरे को नहीं पता सर कट ऑफ कितने पे लगेगा। कट ऑफ 75 पे लगता है, 76 पे लगता है, 74 पे लगता है। पॉइंट ये नहीं कि आपका कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं, सेलेक्ट होगा कि नहीं, प्रॉब्लम है कि आप कितने नंबर लेके आओगे। 76 पे कट ऑफ लगता है, आप 86 लाओ बहुत अच्छा है, 76 लाओ तो भी अच्छा है, आप मेरिट में आ गए। अब बात ये है कि आपके 74 आए, 64 आए, 54 आए, 44 आए कि 34 आए। क्योंकि ये आखिरी एग्जाम नहीं है, आपको समझना है। हर 2 साल में, हर 2 महीने में बोलता हूँ, 2, 3, 4 महीने में कोई ना कोई भर्ती आती रहेगी। यहाँ नहीं तो कहीं और ट्राई करोगे, वहाँ नहीं कहीं और ट्राई करोगे। अपना बेस्ट एफर्ट देना है। तो सबसे पहले आप ये बात समझना, जब तक कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे ना, जीवन में कुछ नहीं होगा। या कुछ ना कुछ करोगे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जो कर सकते हो उससे बहुत कम करोगे। क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बहुत सारे लोग एनालिसिस पैरालिसिस में रहते हैं, मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, जिसको करना हो तो करके निकल जाता है। तो एक चीज़ मैं याद दिला रहा हूँ, अभी भी समय है थोड़ा-सा, आपको ये करना है कि आज से ठान लो, मिशन ठान लो कि सर मेरे को कॉन्फिडेंट रहना है, मैं कर लूँगा, मेरा सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन नहीं भी होगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा काम अपना बेस्ट देना है। और मेरे को देखना है कि मैं कट ऑफ के कितनी पार आ सकता हूँ और मैं धीरे-धीरे सुधार करता जाऊँगा। सिलेक्शन हो भी जाएगा तो भी आगे देखूँगा जीवन में और क्या बेटर किया जा सकता है। सिलेक्शन नहीं भी होगा तो भी देखूँगा मेरी क्या गलती, उनसे मैं सीखूँगा, फिर नंबर इंक्रीज़ करने की कोशिश करूँगा। मेरा कॉम्पिटिशन किसी और से नहीं है। ये पहली इंपॉर्टेंट बात है, ये विनिंग माइंडसेट, ये पॉजिटिविटी, ये कॉन्फिडेंस आपको रखना है। बात नंबर 2 पे चलते हैं। अगली बात जैसे मैंने बोली, स्ट्रैटेजी ओवर इमोशंस।
ओके, इससे पहले इस पॉइंट की बात करूँ, एक बार याद दिला रहा हूँ कि टीजीटी और पीजीटी दोनों कंप्यूटर साइंस के लिए हमारे कोर्सेज़ हैं। ईएमआरएस का भी कोर्स चल रहा है और केवीएस एनवीएस का भी चल रहा है। जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, ज़्यादातर एस्पिरेंट्स ऑलरेडी हमारे पास हैं। मॉक सीरीज़ चला रहे हैं, टेस्ट यहाँ पर चल रहा है, आप लीडर बोर्ड देख सकते हैं। अगर मैं आपको ईएमआरएस का लीडर बोर्ड दिखाऊँ तो ऑलरेडी 1525 स्टूडेंट्स आप लीडर बोर्ड में देख पा रहे हैं। एक पूरी मेरिट बनी हुई हेल्दी कंपटीशन है। कंसेप्ट वीडियोस आपने देखी नहीं देखी, स्टेप नंबर 1 फिर पीवाईक्यू सॉल्व करे कि नहीं करे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे बेस्ट हम इंडिया के अंदर आंसर कर रहे हैं, वो आपने किया कि नहीं किया। रेगुलर हर 3-3 दिन में टेस्ट हो रहे हैं। 6 टेस्ट ईएमआरएस के अंदर ओवरऑल और 7 टेस्ट केवीएस एनवीएस के अंदर है। उसके बाद आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए कि नहीं किए और डेली कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज अगर आप देखेंगे यहाँ पे कोर्स कंटेंट के अंदर, तो ऑलरेडी आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे 650 पीवाईक्यू और 1000 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो सबसे शानदार कोर्स है, मैं गारंटी कर सकता हूँ सीएसआईटी के लिए हमसे अच्छा कोर्स कोई नहीं चला रहा। तो अभी भी अगर आपको लग रहा है कुछ लैग हो रहा है और इस कोर्स से आपकी कुछ मदद मिल सकती है और मेरे ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं, तो ईएमआरएस और केवीएस एनवीएस दोनों के लिए एक बार जाके ट्राई कर सकते हैं। अब बात कर लेता हूँ स्ट्रेटेजी ओवर इमोशन की। देखिए, हम भारतीय हैं, इमोशंस हम बचपन से लेके पैदा होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट जीवन में लॉन्ग टर्म में मैंने देखा है और समझा है, इमोशनल होके काम नहीं होता। काम करने के लिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। आपको आप इमोशनल होंगे, बहुत हाइपर हो जाएँगे, नहीं मेरे को कुछ भी करके दिखाना है, करना है, 10 मिनट रोए, यूट्यूब की कोई वीडियो देखी, कर देंगे, लेकिन फिर कोई स्ट्रेटेजी नहीं, फिर 1 घंटे बाद कुछ घूम रहे होंगे, फिर कन्फ्यूज़न, फिर सेल्फ डाउट, ये होगा। है ना? मैं ऐसा बोलता हूँ, मान के चलिए लड़ाई होने वाली है। सोचिए मिलिट्री में कोई जनरल साहब है, कैसे सोचते हैं लड़ाई होने वाली है, लड़ना है, जान लगा देंगे। जैसे इस दुश्मन ने कुछ किया फिर सोच रहे हैं, वहाँ भगदड़ मच गई, क्या करना है, कोई प्लानिंग नहीं थी। तो आपको क्या करना है सर, आपको प्लानिंग बनानी पड़ेगी। इस एग्ज़ाम की बात करूँ या लॉन्ग टर्म की बात करूँ, आपके पास दिन का प्लान होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, सुबह के 15 मिनट सोचने के हैं। है ना? हम क्या करते हैं, हम पूरे दिन सोचते रहते हैं। 15 मिनट बैठ के पहले दिन का प्लान बना लो। मैं तो कहता हूँ अभी भी जितना समय आपके पास है, एक प्लान बना लो, जो ईएमआरएस लिख रहे हैं, जो केवीएस एनवीएस लिख रहे हैं, और फिर दिन का डेली एक बार 15 मिनट सुबह बैठ के सोच लो। आपने 7 बजे उठ के पढ़ाई करनी शुरू करी, 7 से सवा 7 मेरी प्लानिंग के हैं। उसके बाद मैं एग्जीक्यूशन करूँगा। एग्जीक्यूशन करते हुए मैं सोचूँगा नहीं, अब जो मैंने प्लान बनाया उसके हिसाब से मैं आगे पढ़ूँगा। कोई टॉपिक ज़्यादा नहीं पढ़ना, कोई टॉपिक ज़रूरत से कम नहीं पढ़ना। क्या मैंने सारे कंसेप्चुअल वीडियोज़ देख लिए हैं क्या? क्या मैंने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए हैं क्या? क्या मैं रोज़ 5 या 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख रहा हूँ क्या? जितने बुलेट पॉइंट्स हैं, कौन-कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो अच्छे से पढ़ना है, क्या रिवीजन करना है। एक प्लानिंग बना ली, फिर उसके हिसाब से चलना है। प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब हमारे पास प्लान नहीं होता, तो हमें पता ही नहीं है इस दिन के शाम को, जब पूरा दिन हमारा चला गया, ये अच्छा गया या बुरा गया, हम पढ़े कि हम नहीं पढ़े, कोई मैट्रिक नहीं है। तो एक अच्छे मिलिट्री जनरल की तरह ठंडे दिमाग से सुबह बैठ के प्लानिंग बना लीजिए, मुझे ये करना है। एग्जाम की लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग बना लीजिए, और फिर उसको बिल्कुल इमोशनलेस होके, खुश होके, स्ट्रेटेजी के साथ जब एग्जीक्यूट करेंगे, तो ही बिना पैनिक किए, बिना घबराए, बिना मोटिवेट हुए, बिना डीमोटिवेट हुए, बिना कंफ्यूजन के आप अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। और मैं तो कहता हूँ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, वेरी शॉर्ट टर्म प्लानिंग। आपने सुबह 7 बजे से प्लान बना लिया, मान लीजिए पहले 2 घंटा रिवीजन का है, उसका भी प्लान बना लो कि अब इस 2 घंटे में आज मैं कौन-कौन से टॉपिक रिवाइज़ करूँगा, रिवीजन कैसे करेंगे, पूरी स्ट्रैटेजी। बीच में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये बात हुई हमारी पॉइंट नंबर 2। हमेशा ध्यान रखिएगा, इमोशनल होने से, हाइपर होने से, एंग्ज़ियस होने से काम नहीं चलेगा। स्ट्रैटेजी बनाइए, प्लान बनाइए तो चलेगा। जिनके पास प्लान नहीं होता, वो फेल हो जाते हैं सर, जीवन में भी, प्रिपरेशन में भी, सब जगह। अगली बात करता हूँ, यही डेली एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी, इसकी मैं बात कर रहा था। 15 मिनट रोज आप प्लान करेंगे, अभी कम से कम आगे की बात कर रहा हूँ, डेली की प्लानिंग रोज होनी चाहिए, है ना? आज का प्लान किया, आज मेरे क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, ताकि शाम को बैठ के समझ सके मैंने अच्छा किया, मैंने खराब किया, मैंने कैसा किया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 30% रिवीजन। ऐसे बहुत सारे टॉपिक होंगे, सर ये टॉपिक मैंने पढ़ा था, एग्जाम में मैं रिकॉल नहीं कर पाया, हेडिंग्स में भूल गया। कितनी बार रिवीजन करें, जितनी बार रिवीजन करो उतना कम है। मेरे को लगता है आप जितना भी समय दे रहे हैं, 30% रिवीजन को दीजिए, और वो सबसे पहले करिए,
है ना? खैर वो आपकी कॉल है, सबसे पहले करना है, बीच में करना है, लास्ट में करना है। मेरे को लगता है सुबह जब हम पढ़ने बैठते हैं तो माइंड फ्रेश होता है, सबका अलग-अलग प्लानिंग है, बट 30% रिवीजन को दीजिए। अब ये मैं थोड़ा-सा टेक्निकल बात कर रहा हूँ स्लाइड के अंदर, उसके बाद सिलेबस को रिस्पेक्ट करिए। कभी-कभी हम बहुत डेप्थ में चले जाते हैं, कभी-कभी हम बड़ा पार्शियल पढ़ लेते हैं। मेरे जब मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, मान लीजिए मैं आर्किटेक्चर पढ़ रहा हूँ, मैं नेटवर्क्स पढ़ रहा हूँ, मैं अभी नेटवर्क्स नहीं पढ़ रहा, मैं ईएमआरएस के लिए नेटवर्क्स पढ़ रहा हूँ, मैं केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी के लिए नेटवर्क्स पढ़ रहा हूँ। जो सिलेबस में है वो मुझे पढ़ना है, जो सिलेबस में नहीं है वो मुझे नहीं पढ़ना। हमने अपने कोर्स में इसी चीज़ का ध्यान रखा है। स्पेसिफिक क्वेश्चन, स्पेसिफिक वीडियोज़, टू द पॉइंट डिस्कशन, दोनों केस में आप गड़बड़ कर रहे होंगे। पीवाईक्यू दोबारा याद दिला रहा हूँ, टेक्निकैलिटी अक्रॉस आप किसी भी सब्जेक्ट में लिख रहे हैं, लेट मी से आप मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैथ्स से पीजीटी टीजीटी आप बनना चाहते हैं, तब भी जब तक आप पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा एक्चुअल क्वेश्चन आ कैसा। और मैं बोलता हूँ ये ना एक लूप है। आपने वीडियो देखी, आपने कंटेंट समझा, क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन सॉल्व करते-करते समझ आया कि अच्छा, अभी मैं 50 क्वेश्चन कर चुका ना, अभी नाउ आई नो द पॉइंट कि यार किस तरह के क्वेश्चन ये पूछ रहा है। फिर से जाके वीडियो देखी, फिर क्वेश्चन सॉल्व किए। जब 2-3 बार ये कहानी पूरी कर लोगे तब आपका दिमाग एकदम सॉलिड होगा, तब समझेगा कि हाँ, पूरा गेम समझ आ गया, बात क्लियर है ना? और लास्ट टेक्निकल पॉइंट मैं बोलूँगा यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर, मॉक टेस्ट लिखने बहुत ज़रूरी है। 2 चीज़ें हैं जो मॉक टेस्ट आपको देता है। पहला टाइम मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पहला एक्सपेरिमेंट जाके आप एग्जाम में मत करना भाई। तो टोटल कितना समय मेरे पास होता है, कितना समय मेरे को एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने में लगता है, कितना समय मेरे को लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सॉल्व करने में लग रहा है, ये सारी चीज़ें। टाइम मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब्जेक्टिव में मैं कितना समय लूंगा, ऑब्जेक्टिव में कितना समय लूंगा। दूसरा, आपको पता लगता है अपनी गलतियां, आप इंट्रोस्पेक्ट कर पा रहे होते हो। पेपर लिखते लिखते आपको समझ आ रहा होता है कि यार ये टॉपिक है जिनके क्वेश्चन उतने अच्छे से नहीं बन रहे, या मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। भाई टेस्ट लिखते हैं क्यों? फीडबैक लेने के लिए ना। इंडिविजुअली फीडबैक कभी नहीं पता होता, हम हमेशा कुछ ना कुछ बायस सोचते हैं। जब एक्चुअल पेपर लिखने बैठते हैं तब समझ आता है यार किस टॉपिक में कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कहाँ क्या सुधार करने की जरूरत है। तो मॉक टेस्ट जरूर लिखिए, है ना? और आखिरी में बोलूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ग्रैटिट्यूड एंड मैनिफेस्टेशन। मैं मानता हूँ इंडिया में होना, उसके बाद 140 करोड़ लोग हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हम सब आपस में फाइट कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे पॉलिटिक्स और समाज में इतनी सारी चीज़ें, इतना ज़्यादा प्रेशर और गुस्सा हो जाता है ना कभी-कभी हमें बाकी सब चीज़ों के लिए। हमारी हैबिट हो जाती है शिकायत करना। और मैं ये नहीं कह रहा कि शिकायत नहीं करनी चाहिए, बिकॉज़ इतनी सारी चीज़ें हमें लग रहा होता है, बट हमारी हैबिट हो जाती है और हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे नहीं बढ़ पाते हो। बस एक चीज़ है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं बोलता हूँ आप जिस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे आप उसी में अच्छे हो जाएँगे। जो लोग शिकायत करते हैं, वो पूरे दिन सुबह से शाम तक शिकायत करते हैं ना, आप उनको 5 स्टार होटल में ले जाओ, वो उसमें भी कुछ ना कुछ कमी निकाल देंगे कि यार ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये प्रॉब्लम है। तो मैं चाहता हूँ कि रोज़ ये एस्पिरेंट होने की बात नहीं है, एग्ज़ाम लिखने की बात नहीं, इन जनरल थोड़ा-सा 5 मिनट निकाल के दिन के शुरुआत में या सोते समय, या दोनों टाइम करें तो और अच्छा है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। ग्रैटिट्यूड माने ऊपर वाले को हाथ जोड़ के धन्यवाद बोलना है कि जो है उसके लिए। सोचो एक बार क्या है? सर के ऊपर पंखा है क्या? सर के ऊपर छत है क्या? खाना है क्या? हाथ-पैर सब सही सलामत हैं क्या? ये बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है। और अगर आपको शक है तो आस-पास किसी अस्पताल का चक्कर लगा के देख लेना, आपको पता लग जाएगा, है ना? इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इतना तो दिया है भगवान ने आपको, तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप बोलेंगे सर इससे कुछ होता है? आप करके देखिए, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग चेंज हो जाएँगी। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए डेली। मैनिफेस्टेशन इज़ ऑल्सो वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। आँख बंद करके सपना देखिए। मैं तो कहता हूँ आँख खोल के सपना देखिए। रोज़ सपना देखना ज़रूरी है और सपने सच होते हैं। सच बता रहा हूँ, होते हैं। बिल्कुल रियलिस्टिक। और मैनिफेस्टेशन भी नहीं, भगवान ये हो, ऐसा सपना देखना है। मैनिफेस्टेशन माने ऐसा सोचना है कि ये हो गया है। इमेजिन करिए, मैं तो अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ कि भाई ये जेमिनी में, नैनो बनाना प्रो में अपना फ़ोटो डालो और उससे बोले मैं जनरेट कर कि मैं एज़ अ टीजीटी, एज़ अ पीजीटी पढ़ा रहा हूँ मैं केंद्रीय विद्यालय में एमआरएस में। ऐसा मैनिफेस्टेशन करो। पॉजिटिव रहना है। जब मैं स्कूल में मैं जा रहा हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत खुश हैं, बच्चे बहुत खुश हैं, मेरी लाइफ चेंज हो गई है। और जो-जो आप सोच सकते हैं अच्छा-अच्छा, वो सारी चीज़ें। अब ऐसा नहीं पूरे दिन बैठ के मैनिफेस्टेशन ही कर रहे हैं। काम नहीं करेंगे तो फिर मैनिफेस्टेशन भी कुछ नहीं करेगा। बट थोड़ा काम करिए इस पे। ये दोनों चीज़ें थोड़ा-सा स्पिरिचुअल लेवल की बात कर रहा हूँ, बट लॉन्ग टर्म में एक अच्छा हाज़मा, एक हिम्मत, एक जिगर चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए। दोनों चीज़ें आपको वो दे रही होंगी। है ना? तो इस वीडियो में इतना ही। 4 पॉइंट मैंने आपको बताया, जल्दी से रिवाइज़ करा रहा हूँ। कॉन्फिडेंस रखिए पहले। बिना कॉन्फिडेंस के तो दुनिया में कभी कोई कुछ कर ही नहीं पाया। लड़ाई से पहले भी सिखाते हैं कि जाके पहले बंदूक लेके दहाड़ना है एक बार।
चिल्लाओगे नहीं तो फिर मजा कैसे आएगा, खुद को ही नहीं लगेगा जीत सकते हो। दूसरा मैंने बोला हमेशा इमोशनल नहीं रहना, प्लान बनाइए, बिना प्लान बनाए कुछ नहीं होगा। लॉन्ग टर्म बनाइए, शॉर्ट टर्म बनाइए, एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म बनाइए, हर चीज की प्लानिंग होनी चाहिए। तीसरा मैंने बोला एग्जीक्यूशन। सुबह 10-15 मिनट प्लान बना लिया, फिर एग्जीक्यूट करिए रूथलेसली, फिर हर समय प्लान नहीं बनाना। और टू बी स्पेसिफिक एग्जाम की बात कर रहा हूँ, रिवीजन पे ध्यान दीजिए, सिलेबस पे ध्यान दीजिए, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान दीजिए। हमने अपने कोर्स में सब कुछ करके रखा है। पीवाईक्यूज पे ध्यान दीजिए, मॉक टेस्ट पे ध्यान दीजिए। जब स्टेप बाय स्टेप जो जो चीजें होनी चाहिए, जब हम सब कुछ करेंगे तो हो जाएगा सिलेक्शन। इसी से तो होगा और किससे होगा। और आखिरी बात, ग्रैटिट्यूड एंड मैनिफेस्टेशन, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। बाकी हमारा कोर्स है ईएमआरएस का भी, केवीएस एनवीएस का भी, और आप चाहें तो टीचिंग बंडल भी एनरोल कर सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म में आप टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मैंने वैसे ऑलरेडी आपको दिखाया, एक बार जल्दी से ब्रीफ दे देता हूँ। लेट मी शो फॉर एग्जांपल, अगर ईएमआरएस वाला हम एग्जाम ले या केवीएस वाला एग्जाम ले, यहाँ पर आपको कोर्स नजर आ रहा है, परसेंटेज बता रही है, हिस्टोरिकल इन टॉपिक से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप अगर चाहें, सिर्फ अभी आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने, देखिए यहाँ पे जाएंगे, टोटल प्रैक्टिस क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। नहीं सर मेरे को सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइज सीएसओ के पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है, सिर्फ वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट मैकेनिज्म इंडिया में हमारे पास है, ऐसा पूरे विश्वास से बोल सकता हूँ। किसी सब टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, कम्युनिटी है उस पर जाकर डिस्कशन कर सकते हैं, लाइव लीडर बोर्ड आप देख सकते हैं, मोटिवेशन मिलता है, आज मेरी रैंक ऊपर क्यों जा रही है। हेल्दी एनवायरनमेंट में रहना बहुत जरूरी है ना। गोल स्लाइडर हमारे पास है, कोर्स का पूरा कंटेंट, कितने पीवाईक्यू है, और अगेन समुद्र से मोती निकालना है। तो चाहे वो ईएमआरएस हो, सिमिलरली जितने भी एग्जाम है, यूपीपीएससी है, पॉलिटेक्निक लेक्चरर है, आरएसएसबी है, बीपीएससी है, डीएसएसबी है, जितने सिमिलर टाइप के एग्जाम है, उन सारे पीवाईक्यू का खजाना हमने इकट्ठा किया है। खैर आप अपने लिए और बेहतर सोच सकते हैं। इमेजिन करिएगा अगर ये कोर्स आपको हेल्प कर, एनरोल करिएगा। बाकी जो मैंने 4 पॉइंट्स बताए हैं उनका ध्यान रखिएगा। आप सबको बहुत बहुत प्यार। जय हिंद, जय भारत।